तो नमस्ते भाई मेरे लाल टमाटरों, कैसे हो आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताना मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग जानदार शानदार होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जिनके पास ओल्ड बुक है ना उनके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13, और जिनके पास न्यू बुक है उनके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 11। हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? अपन पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्योंकि अपने साथ जो इंग्लिश वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं इंग्लिश मीडियम, तो मैं साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखवा दूंगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन शंकु। क्या पढ़ेंगे बच्चों? शंकु यानी कोण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कोण। दूसरा पढ़ेंगे अपन इसमें गोला। क्या पढ़ेंगे? गोला यानी स्फेयर। क्या पढ़ेंगे? गोला यानी स्फेयर। और तीसरा पढ़ेंगे इसमें, तीसरा क्या पढ़ेंगे? अर्धगोला। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तीसरा पढ़ेंगे अपन अर्धगोला यानी हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर बता देता हूं बेटा, आप लोग इनको जानो कि ये कैसे होते हैं, फिर अपन इनके फॉर्मूले देखेंगे और फिर उसके बाद अपन इनके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सबने बर्थडे केप या जोकर केप तो सबने देखी होगी। बर्थडे केप देखिए। तो जो बर्थडे केप होती है ना मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो बर्थडे केप जो आपकी होती है वो बिल्कुल आपके शंकु के जैसे होते हैं, कोण बेस्ड शेप होती है उसकी। कैसी होती है मेरे बच्चों? ये होती है आपकी ऐसी। ठीक है बच्चों, ये आपका होती है बर्थडे केप। ठीक है, ये होती है आपकी बर्थडे केप। देख लेना, जिसने नहीं देखी हो मेरे बच्चे ने, वैसे देख ली होगी, इतनी उम्मीद तो मुझे है। ठीक है, ये बीच में जो होती है ना बच्चों, ये आपका जो इसका डायमीटर होता है, व्यास होता है। ठीक है बच्चों, इसका जो मिड पॉइंट होता है वो होता है आपका सेंटर यानी केंद्र बिंदु। इसके इस तरफ क्या होते हैं बच्चों? रेडियस, जिसको अपन त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिज्या। ये हो गया आपकी रेडियस यानी त्रिज्या। मेरे बच्चों, इसमें जो सीधी लाइन होती है इसको बोलते हैं अपन ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई ये होती है आपकी ऊंचाई। इसको अपन क्या लिखते हैं? एच। हाइट क्या होती है बेटा? हाइट। और जो इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, अब एक चीज देखना बेटा आप लोग, अगर आप इसको एक ट्रायंगल के रूप में लेते हो तो ये आपका विकर्ण यानी हाइपोटेनस हो जाएगा बच्चों। और यहां शंकु में अपन इसको क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल। तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट। तो एल क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? आपकी तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट। मैं लिख देता हूं बच्चों। ये आर क्या है? आपकी त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या, रेडियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। ये एच क्या है मेरे बच्चों? ऊंचाई। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइट। और ये जो एल है ना बेटा, इसको या तो अपन क्या बोलते हैं? तिर्यक लंबाई बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक लंबाई। या बेटा इसको अपन तिर्यक ऊंचाई भी बोल देते हैं। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई अपन इसको बोल देते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट। ठीक है ना बेटा? ये होता है आपका स्लांट हाइट। चलिए बात करते हैं अपन गोले की यानी स्फेयर की।
तो बेटा ये गोला कैसा होता है? आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा स्कूलों में, सब में ग्लोब देखा है। तो जो ग्लोब होता है ना बेटा, वो आपका होता है स्फेयर। क्या होता है वो? स्फेयर। ये लो, ये ऐसा ही कुछ होता है ना गोला, ठीक है, ये ऐसा बना होता है। ये ऐसा ही कुछ होता है ना, ये होता है आपका स्फीयर, है ना बेटा, ठीक है। ये होता है आपका गोला। इस गोले में केवल एक ही चीज होती है बेटा, वो होती है आपकी त्रिज्या यानी रेडियस। इसमें एक ही चीज होती है, त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है। और ये होता है आपका अर्धगोला। मतलब ये बेटा कि अगर अपन इसको आधे को मिटा दें, देखो ये यहां से मैं इसका डायमीटर खींच के, यानी अगर अपन इसको ढक दे तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा आपका वो क्या हो जाएगा? आपका अर्धगोला, हेमीस्फीयर। ये क्या हो जाएगा? आपका हेमीस्फीयर। तो चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इनके फॉर्मूला की, कि इसमें क्या क्या सूत्र अपने काम आने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अपन चलेंगे कोण पे यानी शंकु पे। किस पर चलेंगे अपन? कोण पे यानी शंकु पे। तो बेटा अपना पहला जो इसमें फॉर्मूला आता है, पहला सूत्र किसका आएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलते हैं अपन? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। ये एफ है बेटा, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मेरे लाल टमाटरों, जो इसका फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है आपका? पाई आर एल। इसका जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो क्या होता है आपके? पाई आर एल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। दूसरा फॉर्मूला आप लोग को जो लिखना है वो लिखना है बेटा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में लिखते हैं अपन बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके? पाई आर एल प्लस आर, एल प्लस आर। यानी प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? पाई आर तो ऐसे कैसे रहेगा आपका, है ना, पाई और आर तो ऐसे कैसे रहना है, और इस एल के साथ आर दोबारा जोड़ के और ब्रैकेट में डाल देना है बच्चों, ठीक है ना। ये पाई आर ऐसे कैसे लिख देना है? एल है, एल के साथ आर जोड़ देना है और इसे ब्रैकेट में डाल देना है। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। चलिए बच्चों अपन चलते हैं, तीसरा फॉर्मूला है अपना शंकु का आयतन। क्या है बेटा? शंकु का आयतन, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोण। क्या हो जाएगा ये? वॉल्यूम ऑफ कोण। और जो वॉल्यूम होता है ना कोण का बेटा, वो क्या होता है आपके? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा शंकु में यानी कोण में अपने टोटल ये तीन जो है, ये ही फॉर्मूले अपने काम आने वाले हैं। ये तीन फॉर्मूले अपने काम आने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब अपन चलते हैं गोले पर यानी स्फीयर पर। अपन कहाँ चलते हैं? गोले पर यानी स्फीयर पर। तो चलिए बच्चों, आपको क्या करना है मेरे बच्चों? साथ के साथ वीडियो को पॉज करते हुए इनको लिखते हुए चलना है। इनको लिखते हुए आपको चलना है, ठीक है। अच्छा एक चीज अपनी छूट गई यहां पर कि शंकु में कई बार अपन से ये जो तिर्यक ऊंचाई होते हैं ना,
तिर्यक ऊंचाई, या इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। इसको लंबाई भी बोलते हैं बेटा। तो इसमें कई बार इसकी भी वैल्यू अपन से पूछ लेता है। अगर कई बार अपन को एल का मान नहीं दिया होता ना, तो बेटा यहां से अगर अपन को एल निकालना हो ना, तो एल के लिए फॉर्मूला है आपका अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलिए बेटा अब अपन चलते हैं नेक्स्ट किस पर, गोले पर यानी स्फीयर पर, गोले पर यानी स्फीयर पर। दूसरा क्या है आपका, गोला यानी स्फीयर। और मैंने आपको बताया कि गोला कैसा होता है बेटा। आपने गेंद देखी होगी, छोटी जो गेंद होती है अपन खेलते हैं, या फुटबॉल देखा होगा, वॉलीबॉल देखा होगा, एटलीस्ट स्कूल में ग्लोब आप लोगों ने देखी होगी। ये सब क्या होता है आपका, गोला होता है मेरे बच्चों। तो जो गोला होता है ना बेटा, यहां पर अपन केवल दो ही फॉर्मूले पढ़ेंगे। एक तो क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं ये जो कोण है ना बेटा, इसके डायग्राम को मिटा देता हूं। ये फिगर अब आप लोग के गोले के साथ ठीक नहीं लग रहा है, स्फीयर के साथ, है ना। तो देखिए बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपके 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सरफेस बोलो चाहे टोटल सरफेस बोलो बेटा। गोला है ना, इसमें कुल पृष्ठीय नहीं होता। अब इसको आप चाहो तो पृष्ठीय बोल दो या कुल पृष्ठीय बोल दो, ये यही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपके सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है ना बेटा। सेकंड हो जाएगा इसका आयतन। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये कितना होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा। ये हो गया आपका गोला। आप लोग चाहो तो मैं एक बार फिर से इसका फिगर आप लोगों के लिए बना देता हूं, डायग्राम आप लोग के लिए बना देता हूं। ये हो जाएगा बेटा आप लोग के इसका चित्र। ठीक है ना। ये लो, ये दो ही फॉर्मूले इसमें काम आने वाले हैं मेरे बच्चों, तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। और अब अपन चलते बेटा अर्धगोले पर यानी हेमिस्फीयर पर, अर्धगोले पर यानी हेमिस्फीयर पर। ठीक है ना बेटा। तो देखिए इसको क्या करेंगे अपन, ये बीच में है ना, इसमें से आधा मिटा दीजिए, तो आपका अब क्या बन जाएगा, ये हेमिस्फीयर बन जाएगा। देखना कैसे बन जाएगा, अभी बना देते हैं इसको पकड़ के। तो बेटा ये तो ऊपर से मिटा दो या नीचे से इसको मिटा दो। तो अपन ने क्या किया बेटा, अपन ने मिटा दिया, ऊपर से मिटा दिया इसको। ये लो, तो ये लो मेरे बच्चों, अपन ने ऊपर से मिटा दिया इसको। ठीक है बेटा। अब आप लोग एक चीज देखना, क्या देखना बेटा, कि तीसरे नंबर पर अपन किसको पढ़ेंगे, अर्धगोले को। और अर्धगोले को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या देखना है आपको, यहां पर भी देखना आपका एक तो कर्व्ड यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र आपको देखना है बेटा। पहला इसको बोलते अपन कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे अपन टोटल सरफेस एरिया। और तीसरा हो जाएगा बेटा आपका
आयतन, आयतन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ऑफ हेमीस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, और आपका अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन यानी इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। देखना मेरे दोस्तों, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है टेढ़ा, कर्व। बेटा ये आपका कर्व है, ये ही आपका कर्व है, ये बिल्कुल प्लेन है ये आपका, ठीक है ना। तो इसमें केवल आपका कर्व यानी वक्र, ये यही भाग आएगा आपका, ये वक्रित भाग है, टेढ़ा मेढ़ा जो भाग है ना बेटा, वो ये वाला भाग इसमें नहीं आएगा। तो देखना बेटा, आप लोगों के गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 4πr², स्फेयर का क्या था, 4πr²। यहाँ क्या है बेटा, अर्धगोला, अर्धगोले का मतलब आधा ही गोला है ना, तो इसको आधा कर दो। तो बेटा यहाँ 4πr² था ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके 2πr²। यहाँ कितना आ जाएगा आपके 2πr², 2πr²। अब देखना बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ये ऊपर का प्लेन भाग भी लेना है। तो देखो 2πr², तो बेटा ये 2πr² तो बेटा ये, और ऊपर से भी तो ये ना जो राउंडेड होगा ना वृत्त के जैसा सर्कुलर, तो πr² उसका, तो दो तो इसका और एक इसका, यानी बेटा ये कितना हो जाएगा आपके 3πr²। ये कितना हो जाएगा 3πr²। और बेटा इसका जो आयतन होने वाला है अर्धगोले का, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर या अर्धगोले का आयतन, बेटा ये कितना हो जाएगा आपके 2/3 πr³, 2/3 πr³। तो जैसे गोले का 4/3 था ना बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2/3। तो आज की जो अपनी क्लास थी ना मेरे बच्चों, वो थी बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास। आज मैंने आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट बताए हैं और फॉर्मूले बताए हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कल आप लोग को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, अपने सभी दोस्तों तक इन क्लासेज को शेयर कर देना है। बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, आपको सब तक शेयर करना है। ये अपना जो पर्पज है ना बच्चों, बायलिंगुअल बनाने का, नहीं दोनों भाषाओं में, इसका ये है कि अपने हिंदी वाले बच्चे भी देख ले और इंग्लिश वाले बच्चे भी देखें। तो अब आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। बाय बाय।